हेलो डियर फ्रेंड, मैं चेतन प्रभुति स्वागत करता हूं आपका विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम में। जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करे हुए हैं और हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने 1.3 को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 1.4 अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आप अगर आपने कोई भी हमारी पिछली वीडियो को मिस किया है तो आप उन्हें जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिए गए हैं, उसके अंदर से जाके आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। 1.4 है फर्स्ट क्वेश्चन। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं। ठीक है, आपने जैसे कि देखो, हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते कैसे हैं? हम कैसे डिवाइड करते हैं? आम मेथड से। जैसे कि आपको कोई भी डिवाइड दे देते हैं, ये इसके नीचे सबको पता है, ये आप छोटी क्लास से करते आए हो। 2 पे जाएगा 4, 5 में बन गई है। इसको हम कहते हैं डिवीजन मेथड लॉन्ग, लेकिन हमने इस मेथड से नहीं करना। ठीक है, अब इसको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के करना है। ठीक है, यानी कि एलसीएम लेके, और फिर वो बताना है कि वो शांत है या अशांत है। ठीक है, क्या बताना है? कि वो शांत है या फिर वो अशांत है। ठीक है, अब पता कैसे लगेगा? पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, फिर आपको जल्दी से आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि हम कोई भी सवाल अब तक कर रहे हैं वो सारे ट्रिक के साथ ही करे हैं, तो इस सब को भी हम ट्रिक के साथ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं जिस परिमेय संख्या के हर को 2n और 5m के रूप में लिखा जाता है, जहां पर n और जो हमारा m होता है ऋणोत्तर पूर्णांक को, उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो, अन्यथा वरना अगर ये ऐसा 2n और 5m ना हो तो हमारा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत। यानी कि आपको क्या है, हर कोई भी परिमेय संख्या है हमारी। पहले तो परिमेय संख्या होती क्या है? वैसे तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज से ये समझते आए हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। परिमेय संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2। ठीक है, तो 1 क्या हमारा इसके अंदर अंश, ऊपर वाली संख्या, और नीचे वाला क्या है? हर। अब हम इसमें क्या कहा? शांत और अशांत। हमारा शांत क्या होगा? जिसके अंदर हमको क्या मिलेगा? 2n और 5m। मतलब हमको 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि आज हम फेवरेट डिशेज देखते हैं। ठीक है, अब हमने शादी में भी नहीं जाना, अब हमने घर पे देखते हैं हमको जो फेवरेट डिश है। जैसे कि मेरी मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि 2 से रिलेटेड 2n को मान लो आइसक्रीम। ठीक है, और 5m को मान लो कोल्ड कॉफी। ठीक है, इसको कोल्ड कॉफी मान लिया। अब इसके अलावा अगर ये मेरे पास ये 2 चीजें होंगी तो वो शांत माना जाएगा, 2n और 5m। यानी कि मेरे को आइसक्रीम चाहिए और कोल्ड कॉफी चाहिए। इसके अलावा मेरे पास, यानी कि इन दोनों में से एक भी चीज आ जाएगी ना मेरे पास, चाहिए आइसक्रीम भी आ जाएगी तो भी शांत माना जाएगा। चाहिए मेरे पास अकेली कोल्ड कॉफी आ जाएगी तो भी शांत माना जाएगा। अगर ये दोनों चीजें आएंगी तो भी शांत माना जाएगा। अगर दोनों आती हैं, इसके अलावा कोई नई चीज आ जाती है तो वो अशांत माना जाएगा। यानी कि मेरे पास ये भी है और इसके साथ में आ जाती हैं, यानी कि कुरकुरे ले लो, कुरकुरे। ठीक है, तो वो अशांत माना जाएगा। जबकि मेरे को खाली आइसक्रीम और कोल्ड कॉफी चाहिए। अगर ये दोनों नहीं होते, खाली कुरकुरे होते हैं, तो वो भी अशांत माना जाएगा। मेरे को तो खाली आइसक्रीम कोल्ड कॉफी, यानी कि 2n और 5m चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को टाइम वेस्ट किए बिना अब आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है, क्या है? फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको दिया गया है 13/3125। हमने इसको डिवाइड नहीं करना। ठीक है, ये जो नीचे वाला है इसने हमको हर की बात करी है, अंश की कोई बात नहीं करी। हमने तो बस हर निकाल के ये बताना है कि वो शांत है या शांत है। तो ऊपर वाले का कोई मायना नहीं रखता, ऊपर वाला जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। नीचे वाले को देखो 3125 है, इसको आप क्या करना है? सिंपल मेथड जो आप 1.2 में सारे सम में ऐसे ही करके आए हो, 3125, इसका हम क्या लेंगे? जो आप करते आए हो एलसीएम। तो ये कैसे लेंगे? देखो पीछे क्या दे रखा है? 5 है, और ये 3 के टेबल से, तो पहली बात ये 2 के टेबल से जाने का 5 है। उसके बाद आप सबके टेबल से करके देखा करो। जिस बच्चे को ढंग से आता है तो वो तो एक ही टेबल पे जाके कर सकता है, और जिस बच्चे को ऐसी बात नहीं है, मतलब कि आप छोटे से छोटे टेबल से पहले करके देखा करो। ये देखो, ये 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 4 फिर 3 रह जाएगा। ठीक है,
मतलब कि 2 रिमाइंडर बचेगा, नहीं जाएगा। 4 पे वैसे नहीं जाएगा क्योंकि 5 पीछे क्या है, ओड। उसके बाद 5 के टेबल से, यस 5 के टेबल से तो पक्का ही चला जाएगा। 5 के टेबल में 30 चला जाएगा 30 के नीचे 6 पे। फिर उसके बाद 1 बच जाएगा, ये 2 है, यानी कि इसके नीचे 10 आ जाएगा। कितने नंबर पे आता है, 2 पे। फिर इधर 2 रिमाइंडर रह जाएगा और 5, 25, 25, 25, 5 पे चला जाएगा, है ना। उसके बाद देखो फिर ये 5 के टेबल से जाएगा, इसके नीचे 5 के टेबल पे 1 पे चला जाएगा, यानी 5 एकम 5, 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर ये 2, फिर 5 दूनी 10, फिर 25, 50, 25। यहाँ पे फिर हमारा क्या आ जाएगा, 125। फिर हमारा 5 पे चला जाएगा, ये 5, इसके नीचे 5 दूनी 10, फिर 25, 50, 25। फिर ये 5 पे 25, 50, 25, ये हो जाएगा। यहां तक समझ आ गया। अब देखो 13 को मैंने कहा खाली हमने हर को देखना है, आइसक्रीम और कोल्ड कॉफी 2N और 5M, ठीक है। अब देखो 13 का मेरे लिए कोई वो नहीं है, 13 को ऐसे का ऐसे लिख दूंगा। इसकी जगह हमने ये लिखना है 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद क्या हमने ये तो लिख दिया, अब क्या करेंगे, इसको लिखो, ये टोटल 5 है ना, तो यहां मैं इसको ऐसे लिख दूं 13/5 की 5, ये लिख सकते हैं ना यहाँ पे, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या लिखो, क्योंकि जो हमारा हर है, यानी कि नीचे वाला हर होता है ऊपर वाला अंश होता है, हमने तो हर को देखना है यहाँ पे, क्योंकि हमारे हर में केवल क्या है 5M, यानी कि कुछ ना कुछ तो है, चाहिए हमारे पास आइसक्रीम हो या फिर कोल्ड कॉफी हो, यानी कि 2M या 5M में से कुछ ना कुछ तो है। 5 तो है, सारे ही 5 हैं, इसके अलावा 5 और 2 के अलावा तो यहाँ कुछ है ही नहीं। 2 वैसे नहीं है, 5 है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। हमको तो 2 या 5 में से ही कुछ चाहिए था, मतलब या दोनों भी आ जाते तो भी शांत हो जाता। तो अब ये क्या होगा, आप मेरे को खुद ही बताइए, ये शांत होगा, क्योंकि हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया था, इन दोनों में से एक चीज होगी तो भी वो शांत, दोनों होंगी तो भी शांत, इन दोनों के अलावा कुछ होगा तो वो अशांत होगा। अगर ये दोनों नहीं होते, कुछ और होता है तो भी वो अशांत होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोल्ड कॉफी दे रखी है, खाली कोल्ड कॉफी है और कुछ नहीं है, यानी कि फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये शांत, क्योंकि हर के अंदर क्या है 5M। तो आप क्या लिख सकते हो, अतः प्रिमेय संख्या ये क्या है, शांत है। तो आप हिंदी में ये, आप 1-2 क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन में सीधा सोल्व कराऊंगा, ये हिंदी नहीं लिखूंगा, ठीक है, याद रखना। तो क्या लिखोगे आप, अतः प्रिमेय संख्या जो हमारी दे रखी है 13/3, 1, 2, 5 क्या है, का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये समझ आ गया होगा, आई होप, बहुत अच्छे तरीके से, है ना। अब हम इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। सेकंड देखो, इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, सेकंड है 17/8, ठीक है, 17/8, इसको करके देखना है। अब देखो, इसको हमने कोई डिवीजन नहीं, एलसीएम ही लेना है, नीचे वाले का खाली, नीचे वाले का ही लेना है ना, करके देखो। 8 पे 2 के टेबल से सीधा जा रहा है ना, 2 के टेबल से, 2 चौक 8, फिर 2 पे चला जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब देखो 17/8 है, 17 का कोई मायने नहीं रखता, 17 को ऐसे का ऐसे लिख दो। 8 को 1 2 3 है, 1 2 और 3, ऐसे ही लिखना था, ऐसे ही लिखना है ना। उसके बाद देखो, यानी कि अब मैं क्या लिखूं, 17 बटे, अब ये 2 की क्या है 3, 2 की 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने अभी कहा था, अब यहाँ पे एक आइसक्रीम और कोल्ड कॉफी, दोनों में से एक आ गया, यानी कि 2 या 5 चाहिए था, तो ये शांत तो तभी होता ना, यहाँ पे 2 दे रखा है ना, यहाँ पे एक चीज तो आई हुई है। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, आप खुद ही बता सकते हो, हर में क्या है 2N है, तो अतः प्रिमेय संख्या 17/8 क्या होगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, शांत। क्यों शांत, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 यानी कि 2N आया हुआ है। हमको तो 2N या 5M चाहिए होता है, आइसक्रीम या कोल्ड कॉफी चाहिए, उसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ये हमारा शांत हो गया। आगे देखो थर्ड, इसी का आगे थर्ड का आपका दे रखा है 64/455, इसको फिर से आपने एलसीएम लेना है, लो एलसीएम, 4 5 5 है, ये किसके टेबल पे जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे वैसे नहीं जाएगा, 5 पे देखो, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, अब ये किस पे जाएगा, ये तो सीधा 7 पे जाएगा, है ना, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यही हो जाएगा। अब देखो 13 13 के में ही आता है, 13 एकम
13, ये है तो ना, ये होता है ना। अब देखो ऊपर वाले को तो ऐसे का ऐसे लिख दो 64, नीचे क्या लिखूं इसकी जगह पे 5 × 7 × 13, तीनों अलग है। बेशक से यहाँ पे आइसक्रीम या फिर ये आई हुई है कोल्ड कॉफी, यानी कि 5 जो भी हमने माना था, लेकिन इसके अलावा ये आए हुए हैं, तो ये आप खुद ही बता सकते हो मुझे, क्योंकि यहाँ क्या आया हुआ है 5m के अतिरिक्त, यानी कि इसके अलावा 7 और 13 आया हुआ है, जिससे ये क्या पता लगता है, ये हमारा क्या है, अशांत। इसको हिंदी में अब हम कैसे लिखेंगे, नीचे एक लाइन लिखनी जरूरी होती है, ये आप हर में मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर लिखनी है, ठीक है, अपनी फेयर नोटबुक में। अतः परिमेय संख्या जो आपकी है 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा का होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का, मतलब 4th पार्ट है। देखो आगे 4th में क्या दे रखा है आपको, 15/1600। सेम वही हर को देखो, इसको देखो सोल्व करके, 1600, 2 से जाएगा 800, फिर 2 पे जाएगा 400, फिर 2 पे जाएगा 200, 2 पे जाएगा 100, 2 पे जाएगा 50, ठीक है, फिर 2 पे जाएगा 25, फिर अब ये मेरे को बताओ 25 तो सीधा 5 पे जाता है, 5 एकम 5, ओ सॉरी 5 पे जाएगा ना 25, 5 एकम 5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं ऊपर वाले को तो एज इट इज लिख दूं, नीचे वाले को कैसे लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 कितने 2 1 2। अब देखो इसको पहले तो आप लिख लो सेम, कैसे लिखोगे 15, 2 कितने 1 2 3 4 5 6 है, 2 की क्या हो जाएगा फिर हमारे पास 6 गुना 5 कितनी बार है 2, 5 की 2। अब ये मेरे को बताओ, यहाँ पे हमारी आइसक्रीम भी आ गई और कोल्ड कॉफी भी, दोनों आ गई, यानी 2 और 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये दोनों जहाँ पे आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति का। वही लाइन रिपीट कर दो, क्योंकि हर के अंदर केवल 2n और 5m है, अतः परिमेय संख्या 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। आगे सेम ऐसे 5वां पार्ट देखो इसका, 5वें में क्या दे रखा है आपको 29/343, ये दे रखा है, ठीक है। ऐसे 343 का आपने क्या करना है, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखो 343 किस पे है, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, ठीक है, 6 पे भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 पे, फिर ये जाएगा 7 चौक 28 और 7 9 63, ठीक है, फिर 7 7 49। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो यहाँ क्या है, आपको क्या दे रखा है, 7 की 3 दे रखा है ना। अब यहाँ ऊपर वाले को देखो 29, इसकी जगह क्या है 7 × 7 अब मैं यहाँ क्या लिखूँ 7 की 3। अब यहाँ तो ना तो आइसक्रीम आई ना कोल्ड कॉफी आई, यहाँ तो ना तो 2 के बारे में बात हुई और ना ही 5 के बारे में बात हुई, यहाँ तो 7 के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि हर के अंदर 2n और 5m नहीं है बल्कि 7 है, अतः फिर आप क्या लिखोगे, परिमेय संख्या 29 और 343 जो है इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवृत्ति का है। ये आपका था, इसमें कोई मुश्किल है बताओ मुझे। आगे 6th भी कराता हूं, देखो आगे 6th में हम क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको दे रखा है 23 और 2352। ये आपको जो सम दे रखा है ये आपको ऐसे ही दे रखा है, मतलब पहले से ही 23/2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2 आपको ये दे रखा है। अब आप ये कहोगे ये सम तो हमारा अलग हो गया है ना, बोलोगे है ना, तो क्या है इसके अंदर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करना, ये बल्कि और आसान है। यहाँ पे आपको एलसीएम निकाल के नहीं दिखाना, यहाँ आपको आइसक्रीम भी दे रखी है और कोल्ड कॉफी भी दे रखी है। बस आपको यहीं पे पता लग गया कि यहाँ पे आपको 2n भी है और 5m भी है, तो आप बस यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ क्या लिखोगे आप सीधा, क्योंकि हर के अंदर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा हर के अंदर केवल 2n और 5m है। ये हर होता है, ये अंश होता है, अंश तो हमको देखना है, ये हर देखना है, तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हर है, क्योंकि जो हमारा हर है, हर में क्या है, हर में केवल
2n और 5m है, यही लिखोगे। अच्छा, यहाँ पे अब आपको पता लग गया ये 2n और 5m है, और यहाँ पे अब हमारी और तो कोई डिजिट नहीं है, तो अतः ये हमारा क्या हो गया 2n और 5m है। तो अब क्या लिखोगे, अतः ये जो प्रीमय संख्या हमारी जो इन्होंने दे रखी है, अतः जो प्रीमय संख्या 2 3/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये क्या एक हमारी ये इसका दशमलव प्रसार जो है कैसा है, शांत होगा। ये आप ये लाइन लिख लेना, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका, ये दे रखा है 129/2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब आपको सीधा पता लग रहा है, इसके अंदर आप कैल्शियम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके जो अभाज्य गुणनफलों के अंदर 2n और 5m के अतिरिक्त यहाँ पे 2m आइसक्रीम और जो आपकी आइसक्रीम है और जो आपकी कोल्ड कॉफी है, इसके अतिरिक्त ये नया नंबर भी आया हुआ है, यानी कि इसको नया कुछ कुरकुरे टॉफी कुछ भी मान लो, लेकिन ये कुछ नया आया हुआ है ना। 2n और 5n के अतिरिक्त यहाँ पे 7 है। तो अतः हमारी प्रीमय संख्या 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा अशांत आवृत्ति का, आवृत्ति का होगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 8 दे रखा है। देखो 8 में क्या है, 6/15। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, वही हर देखेंगे पहले तो 15 को 3 से चल जाएगा 5, 5 एकम 5 ही होता है। अब देखो आपको अंश देखना नहीं है, लेकिन अंश को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 6, 15 क्या है 3 × 5 ये है। अब आप ना पहले क्या करोगे, इसकी ना गुना करके ही देख लेना। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो यानी वैसे तो हो नहीं सकता, इसकी गुना करके देख लो तो क्या बन जाएगा 6/3 15। ये देखो ये जो है आपस में कट रहा है ना, यानी कि ये दोनों के जोड़ा तो नहीं बना 2n 5m, मतलब कि यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा, लेकिन बेशक से इनको काट के देखो, यानी कि गुना करके एक बार डिवाइड करके देख लो इसको, यानी कि दोनों एक टेबल में जाते हैं। 3 2 = 6 और 3 5 = 15, तो खाली 5 बच गया, खाली 5 बच गया ना यहाँ पे। अब वो 3 तो गायब हो गया, यहाँ तो 5 रह गया खाली, है ना। यानी क्या हो गया यहाँ पे 2m, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड के अंदर क्या है 2m है। तो प्रीमय संख्या 6/15 क्या होगी यहाँ पे, अब मेरे को बताओ, क्योंकि यहाँ तो खाली 5 ही रह गया, यहाँ पे अब हमारे पास 5m ही है। ये भी एक न्यू क्वेश्चन था, मतलब इसको भी ध्यान में रखना, कहीं आप इसको ध्यान में ना रखो इसको, क्योंकि वहां कैंसिल आउट नहीं हो रहे थे कंप्लीट, बेशक करके देख लेना। यहाँ हमारे दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ खाली m बचा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति का। सेम ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 35/50, और सेम ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 है 77/210, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आपको अगर कोई भी डाउट लगे इस सब में तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ट्रिक के साथ मैंने कराया है, एक भी समय ऐसा नहीं है जो ट्रिक के साथ ना कराया हो, ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे प्लीज बताएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं, क्योंकि हम आपकी फीडबैक की बहुत वैल्यू रखते हैं। थैंक यू।